श्री गणेश साई नमः। एकादशी मातम की कथा। आज की चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी आज जो सभी सुनियो और सुनवा से बहुत फायदा है। और मना जो घंटी का बटन दबाकर संदेश से सभी बोले। गणेश जी महाराज आपने साक्षी पापा मोचना एकादशी अचैत कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज श्री कृष्ण आपने फागुन शुक्ला एकादशी का मातम बतलाया। अब कृपा कर यह बताइए कि चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह प्रश्न एक समय राजा मानदाता ने लोभन ऋषि से किया था। जो कुछ ऋषि लोभन ने कहा था वही तुमसे कहता हूँ। धर्म के गुण तत्वों को जानकारी लेने के रुचि रखने वाले राजा मानदाता ने लोभन ऋषि से प्रश्न किया कि मनुष्य के पापों का मोचन कैसे संभव है। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, एकादशी का माहात्म्य आप जानते हैं। एकादशियों में पाप मोचने एकादशी प्राणी के पाप नष्ट करने में सक्षम है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में कुबेर का रथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्व की कन्याएं किन्नर के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। वहीं पास में ही मैघावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव के भगत थे। ऋषि की तपस्या से प्रभावित हो मंदुसुधा नामक अप्सरा ने तपस्या के निकट का लाभ उठाना चाहा। मंदुधुसा ने उनको मोहित करने का विचार किया। ऋषि के भय के मारे समीप तो नहीं गई, पर दूर बैठकर वीणा बजाने और मधुर गीत गाने लगी। ऋषि की रुचि मंदुसुधा के वीणा वादन और गायन में बढ़ गई। मेघावी ऋषि युवा और सवसत शरीर थे। ब्रह्मा से युगत ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर ही तो मंदुसुधा ऋषि पर मुग्ध हो गई थी। नृत्य कला हाव भाव दिखाकर उसने ऋषि को रिझा लिया। फलस्वरूप ऋषि मंदुसुधा के साथ रमण करने लगे। वे मंदुसुधा से इतने प्रभावित हुए कि सारा त्याग तप भूल गए। उन्हें दिन रात का भान नहीं रहा। काफी समय बीतने पर मंदुसुधा ने कहा कि आपके पास मुझे अनेक दिन बीत गए, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो तुम आई हो, प्रातःकाल होने पर चले जाना। अप्सरा ने कहा कि महाराज, मुझे यहाँ आए कई वर्ष बीत गए हैं। ये उत्तर सुने मुनि को समय का भान हुआ। ये जानने पर कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत गए हैं। मुनि ठगे से रह गए। अब तो अप्सरा मुनि को काल सम्मा लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, मेरी कठिन तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारनी है। मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंदुसुधा तत्काल पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस श्राप का किस प्रकार निवारण होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे बद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पापा मोचनी कहलाती है। ये सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। ये व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेघावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेघावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारा सारा तेज कष्ट हो गया। मेघावी कहने लगे कि हे पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए।
तब चवन ऋषि बोले हे पुत्र, चैत मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है। पिता की आज्ञा पाकर मेघावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया। लोभन ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से अंत फल प्राप्ति होता है। साचर देह जन्य अक्षर ज़्यादा समय नहीं रहता, इसीलिए मुनि मेघावी की ओर चाव से बढ़ी अप्सरा मंदुसूदा अतंत मुनि को छोड़ने को तैयार हुई। तब संकल्प त्यागने जैसा पाप भी विष्णु भगवान के पूजन से मिट जाता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री पाप मोचनी एकादशी की जय हो। आज की आनंद की जय हो। आरती। ओम जय जगदीश हरे, समय जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट छिन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी, ओ प्रभु शरण गहो किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सभी के प्राण पति हो, सभी के प्राण पति, किस विधि मिलो दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे हो, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने भुजा बढ़ाओ, द्वार पड़ी तेरा है। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हमें पाप हरो देवा, सरदा भक्ति बढ़ाओ, सरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन नो छावर, सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, समझो मन से गावे, महत शिवानंद स्वामी, रटत गुणानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री जगदीश जी की जय हो।